नमस्कार मेरे विद्वान साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो कि डिप्लोमा सिविल फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल उसका पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 ब्रिक्स एंड टाइल्स हम पढ़ रहे थे। इसका पार्ट 3 हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जो है ब्रिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब जो लास्ट टॉपिक हमारा बचा है वो है टाइल्स। तो टाइल्स को कोशिश करेंगे कि इस वीडियो लेक्चर में हम कवर कर देंगे। ठीक है, अगर जो है कि ज़्यादा बड़ा वीडियो लेक्चर होगा तो उसके लिए एक अलग से सीरीज़ हम लोग लेके आएंगे। पार्ट 4 हो जाएगा जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए टाइल्स हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपने ब्रिक्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइल्स की। टाइल्स होते क्या है? आपने आपने देखा है इस तरीके का ये पिक्चर आपको दिख रहा है। ये बेसिकली टाइल्स होते क्या है? जैसे आपने ईंट से मिट्टी से आप ईंट बनाते हो, वैसे ही अगर मिट्टी को आप सुखाकर पकाकर अगर पतले पतले जो है कि लगभग 4 सेंटीमीटर या इससे कम मोटाई के अगर आप जो है कि ईंट बनाते हो तो उसी को हम टाइल्स बोल देते हैं। मतलब टाइल्स कोई अलग चीज़ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि ये भी ईंट की तरह मिट्टी के बनाए जाते हैं। ठीक है, और इनको बनाने के लिए ली जाने वाली मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध होने से मतलब है इसमें किसी तरीके का लाइम की मात्रा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप मिट्टी लेके आते हो खेतों से तो उसमें हो सकता है कि आपको प्लास्टिक हो, लकड़ी हो, कंकड़ पत्थर हो, ठीक है, साथ ही साथ लाइम की मात्रा हो या फिर कोई और जो है कि चीज़ें साल्ट की मात्रा हो। तो ये सारी चीज़ें उस मिट्टी में नहीं होनी चाहिए। पूरी तरीके से साफ, शुद्ध और अच्छा मिट्टी होना चाहिए। ठीक है, और भली भांति से मिट्टी को तैयार किया जाता है। ठीक है, जब ईंटों की मोटाई जो है 4 सेंटीमीटर या इससे कम हो जाती है तो इसको हम टाइल्स बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर जो ईंट हम बनाते हैं उनकी मोटाई अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आप ईंट बोल देते थे। अगर यही जो मिट्टी से बना हुआ उत्पाद अगर 4 सेंटीमीटर से कम मोटा है तो उसको हम टाइल्स बोल देते हैं। कुछ इस तरीके का टाइल्स देखने को मिलता है। क्लियर है? ये टाइल्स जो है कि इनकी लंबाई एवं चौड़ाई ईंट की लंबाई और चौड़ाई से अधिक होती है। तो जो टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई है जनरली ईंट के लंबाई और चौड़ाई से अधिक होती है। साथ ही साथ आपने जो ब्रिक्स देखा था तो ब्रिक्स के अंदर दिल्ले बने होते थे। ठीक है, जिसको हम फ्रॉग बोलते थे। तो इस टाइल्स में किसी तरीके का कोई भी दिल्ला नहीं होता है। ये आवरण के रूप में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन्हें भारवाही दीवार में प्रयोग नहीं किया जाता है। भारवाही दीवार से क्या मतलब है कि ऐसी दीवार जिस पर भार आनी हो। तो आप क्या करते हो कि ईंट को जोड़ जोड़कर एक एक रद्दा जो है दीवार तैयार कर देते हो। अब इस दीवार पर आप जो है गाटर पटिया या फिर आपके बीम का भार आ सकता है उस दीवार पर। लेकिन ये वाले टाइल्स ऐसी जगह पे नहीं इस्तेमाल करते जहाँ पर भार आए, क्योंकि ये पतले होते हैं और कमज़ोर होते हैं। ये भार आने पर ये टूट जाएंगे। इसका मुख्य जो उपयोग है इस तरह के टाइल्स का वो है आवरण के रूप में। ठीक है, तो इसका उपयोग आवरण के रूप में, जैसे छत है तो इसकी टाइल्स की छत बनाने में, फ्लोर बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये चपटे या वक्र के आकार के हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें वक्र भी है, ठीक है, और साथ ही साथ ये चपटे भी हैं, फ्लैट भी हैं। और इनके निर्माण एवं पकाने में विशेष सावधानी की जरूरत पड़ती है। अच्छी टाइलें मशीनों के दाब द्वारा बनाई जाती हैं। तो जो अच्छी टाइलें होती हैं वो बेसिकली मशीनों द्वारा बनाई जाती हैं। उसमें मशीनों से दाब लगा के उनको शेप और साइज दिया जाता है। अब ये टाइलें मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। ये टाइलें मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। आप कौन कौन सी हैं? पहला है छत की टाइलें, यानी कि ऐसी टाइलें जो छत पर लगती हैं। तो ये आप टाइल देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये आपके घर के छत पर लगाई जा रही हैं, इसलिए इसको बोलते हैं छत की टाइलें या फिर रूफिंग टाइल बोलते हैं। रूफिंग टाइल्स।
दूसरी टाइल्स कौन सी हैं? फर्शी टाइलें, जो कि आपके फर्श पर लगाई जाती हैं। देखा होगा हर कोई जो है पक्का मकान बनाता है तो अपने फर्श पे टाइल्स लगवाते हैं, ये वही वाली टाइल्स है, तो इसको बोलते हैं फ्लोरिंग टाइल्स। तीसरा है नाली टाइलें, यानी कि जो ड्रेन्स बनते हैं, ड्रेन्स में भी टाइल लगा के जोड़कर जो कि एक टेम्परेरी नाली बना दिया जाता है, वो क्या है कि नाली टाइलें हैं। और जो चौथा है वो है दीवार टाइलें, यानी कि वॉल टाइल्स। ठीक है, सीरियल नंबर जो है कि 3 और 4 अपना मैनेज कर लीजिएगा। तो टोटल 4 तरह के टाइल्स होते हैं। पहला है छत टाइल, फर्शी टाइल, नाली टाइल और दीवार टाइल। ये 4 तरह के टाइल्स होते हैं जिनको एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं छत टाइलें, यानी कि रूफी टाइल्स के बारे में, रूफिंग टाइल्स। ठीक है, तो रूफिंग टाइल्स क्या होते हैं, इनका उपयोग कहाँ पे होता है, इस वीडियो लेक्चर में आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन टाइलों का प्रयोग छतों को ढकने के लिए किया जाता है। ये कमरे में रहने वाले लोगों को धूप, वर्षा तथा ठंड वायु से बचाने का कार्य करती है। ठीक है, पहले के समय में टाइल्स का, रूफिंग टाइल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता था। अभी तो हमारे पास आरसीसी के घर आ गए हैं, हम ढलैया करा देते हैं और अपना जो है आरसीसी की छत बना लेते हैं। लेकिन पहले के समय में क्या होता था कि लकड़ी से, और जो है कि लकड़ी प्लस जो है कि ये रूफिंग टाइल्स का इस्तेमाल करके हम छत बनाया करते थे। आप लोगों ने हो सकता है देखा हो, तो पहले के समय में ये रूफिंग टाइल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। छत क्या करता है? छत बेसिकली हमें धूप, वर्षा, ठंड तथा वायु से बचाती है। ठीक है, तो टाइल्स की भी छत बनी होगी तो वो भी हमें धूप, वर्षा, ठंड से बचाएगी। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं। ग्रामीण इलाकों में इन्हें खपरैल कहा जाता है। तो जो खपरैल का घर होता है बेसिकली वही है अपनी रूफिंग टाइल्स से बनी हुई घर। ठीक है, इन्हें लकड़ी या बांस से बनाई गई धरनों के मजबूत आधार पर टिकाया जाता है। तो हम क्या करते थे कि लकड़ी या बांस का जो है कि एक आधार बनाते थे और इसी आधार के ऊपर ही हम टाइल्स को बिछा देते थे। ठीक है, इसी आधार के ऊपर टाइल्स को बिछा देते थे और हमारा छत तैयार हो जाता था। ठीक है, ये समतल या किसी अन्य आकार के भी हो सकते हैं, अलग अलग डिजाइन के होते हैं, इनके नाम के अकॉर्डिंग जो है, डिजाइन के अकॉर्डिंग उनका नाम भी है, तो उसको हम आगे देखेंगे। आकार के आधार पर निम्न तरह की ये हो सकती हैं। इनके आकार के आधार पर इनका जो है कि नाम डिसाइड करा गया है रूफिंग टाइल्स का। तो पहला है समतल टाइलें, जिसको बोलते हैं प्लेन टाइल्स। दूसरा है टॉप टाइल्स। ठीक है, इसके बाद मैंगलोर टाइल। मैंगलोर टाइल का मतलब है कि ये जो है कि एक जगह है मैंगलोर, तो वहां से आती है, इसलिए उस जगह के नाम पे इस टाइल्स का नाम रख दिया गया है मैंगलोर टाइल। पैन टाइल। पैन टाइल ये पैन के आकार का होता है, इसलिए जो है कि इसको पैन टाइल बोल देते हैं। इलाहाबाद से आती है, ये इलाहाबाद में बेसिकली ये ज़्यादा टाइलें बनती हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है इलाहाबादी टाइलें। ठीक है, और लास्ट है कंक्रीट टाइल, यानी कि कंक्रीट टाइल्स। तो टोटल जो है ये टाइल्स हैं। पहला है समतल टाइलें, बी है पैन टाइल, सी है टॉप टाइल, डी है इलाहाबादी टाइल, ई है मैंगलोर टाइल और एफ क्या है? कंक्रीट टाइल है। तो टोटल जो है कि इतने प्रकार की टाइल्स होती हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 6 प्रकार की टाइल्स जो है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेन टाइल्स क्या होती हैं। प्लेन टाइल जिसको बोलते हैं समतल टाइलें। तो ये जो प्लेन टाइल्स है आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक टाइल्स यहाँ पे रखा हुआ है, ये प्लेन टाइल्स। इनका जो आकार है वो 25 गुणे 20 से लेकर 28 गुणे 20 सेंटीमीटर के आकार या इससे भी बड़े हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये स्टाइल की, इस पर्टिकुलर टाइल्स की बात करें तो इसकी जो डायमेंशन है ये 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और इसकी जो मोटाई है 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी हो सकती है और इसमें निब बने होते हैं। निब क्या होते हैं? आप यहाँ पे ये चीज देख रहे हो, ये क्या है? निब है। तो जिसको जो है कि रूफ पर फंसा कर जो है कि इन टाइलों को रोका जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपकी छत है, इंक्लाइंड छत है, इस तरीके का आपका इंक्लाइंड छत है। यहाँ पे जो है कि कुछ जो है इस तरीके से राफ्ट लगे हुए हैं, राफ्ट एंड बैटन्स लगे हुए हैं,
तो इसी पे जो है कि निब के द्वारा इस टाइल्स को फंसा कर रोका जाता है। तो इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से रहता है कि नीचे जो टाइल्स होती है इसके जस्ट ऊपर दूसरी टाइल लगाई जाती है, तीसरी टाइल, चौथी टाइल, इस तरीके से नंबर ऑफ टाइल्स लगा दी जाती है। तो जब बारिश का रेनफॉल वगैरह होता है तो सारा का सारा पानी जो है किस तरीके से रन ऑफ हो जाता है। फिलहाल तो हमें किस तरीके से इनका उपयोग होता है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस जानना है ये टाइल्स अगर हम देखते हैं तो हम इन्हें पहचान सकें कि यह कौन सी टाइल्स हैं। ठीक है, तो अगर आप और इन प्लेन टाइलों की खास बात है कि यहाँ बीच में आपको होल भी देखने को मिलता है, एक छिद्र होता है और यहाँ पे इस पर निब होते हैं। ठीक है, अब इनकी जो लंबाई है वो 25 गुणे 20 की हो सकती है और एक टाइलों के ऊपर दूसरी टाइलें चढ़ा कर रखी जाती हैं। क्लियर है, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं पैन टाइलें। पैन टाइल्स तो लिखा है कि ये 33 से 40 सेंटीमीटर लंबी और 25 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं। तो इनकी लंबाई जो है पैन टाइलों की जो लंबाई है वो 33 से लेके 40 सेंटीमीटर तक जो है कि इनकी लंबाई होती है और इनकी चौड़ाई की बात करें तो 25 से 30 सेंटीमीटर ये चौड़े हो सकते हैं और इनकी मोटाई 2 सेंटीमीटर के आसपास होती है, 1 से 2 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये जो नाली है ये अंग्रेजी अक्षर के एस आकार जैसे दिखते हैं, एस आकार जैसे दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये जो टाइल्स यहाँ पे यूज़ किया गया है ये है, ये कुछ इस तरीके का टाइल है, इसको पैन टाइल बोलेंगे। अब इस कुछ इस तरीके की टाइल्स है। ठीक है, आप यहाँ देखिए तो यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि इसके नीचे जो है कि एक दूसरी टाइल्स है और इसके ऊपर जो है एक दूसरे कलर की टाइल्स जो है कि रखी गई है। इस अरेंजमेंट में रखी गई है कि पानी वगैरह इसके अंदर बिल्कुल भी ना जाए। ये देखिए इस तरीके से रखी गई है। ठीक है, तो बारिश का जो भी पानी होगा बेसिकली यहाँ से रन ऑफ होके निकल आएगा। क्लियर है, तो ये है पैन टाइल है। आगे बात करते हैं ओके, ये है पॉट टाइल्स। पॉट टाइल्स क्या होते हैं, आप देखिए कि ये जो टाइल्स हैं वो अर्ध गोलाकार आकार के होते हैं। तो ये अर्ध गोलाकार आकार के होते हैं। इनका अगर रेडियस की बात करें तो 9 सेंटीमीटर और इसकी इंटरनल डायमीटर की बात करें तो 25 सेंटीमीटर इनका इंटरनल डायमीटर होता है। और इनकी खास बात पॉट टाइल्स की है कि इनका जो डायमीटर है आगे बढ़ते बढ़ते कम होते चले जाते हैं। अभी यहाँ पे सामने जो है कि इंटरनल डायमीटर आपको 25 सेंटीमीटर दिख रहा है और लास्ट में जाते जाते इनका डायमीटर 22 सेंटीमीटर ही रह जाता है और इनका रेडियस 9 सेंटीमीटर से घटकर 7 सेंटीमीटर रह जाता है। और ये जो टाइल्स हैं एक टाइल्स के ऊपर दूसरी टाइल्स इस तरीके का अरेंजमेंट करके रखा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं एक टाइल्स है और इसके ऊपर दूसरी टाइल्स रख दी गई हैं, फिर इसके ऊपर दूसरी टाइल्स रख दी गई, तीसरी टाइल्स रख दी गई हैं। और इसको रखे कैसे जाते हैं, आप यहाँ देखोगे तो एक जो है कि नीचे टाइल्स है, दो जो है किस तरीके से टाइल्स हैं और इनके ऊपर तीसरी टाइल्स रख दी गई है। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है। इस तरीके के अरेंजमेंट में टाइल्स को रखा जाता है, इस तरीके के अरेंजमेंट में टाइल्स को रखा जाता है। अब इन टाइल्स को अपनी जगह पे रोक कर रखने के लिए इसके अंदर जो है कि मिट्टी या फिर मिट्टी के जो है मसाला जो है लगा दिया जाता है, इसके अंदर जो है मिट्टी वगैरह भर दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से जिससे कि ये टाइल्स जो है कि अपनी जगह पे बने रहें, ये कहीं पे जाए ना। ठीक है, ये चीज़ है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। इनका इस्तेमाल पुराने समय में छत बनाने के लिए किया जाता था। कुछ इस तरीके की ये टाइलें हैं। क्लियर है, आप पिक्चर से देख के समझ गए होंगे। तो चलिए, अगर आपको एग्ज़ाम में लिखने को आता है कि टॉप टाइल्स क्या होते हैं तो आप क्या लिखोगे, एक बार लैंग्वेज समझ लेते हैं कि ये टाइलें अर्धगोलाकार आकार की होती हैं। आप देख के भी समझ गए हैं। इनकी ये लंबाई में आगे की तुलना में पीछे वाले भाग में कम व्यास होता है, तो आगे ज़्यादा व्यास होता है और पीछे वाले में अब जो है कि कम व्यास होता है। ठीक है, पीछे वाले भाग में कम व्यास की होती है। इनके एक सिरे का व्यास 25 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का व्यास घटकर 22 सेंटीमीटर होता है।
इन्हें देसी टाइल भी कहते हैं। तो आपने इस तरीके के टाइल्स गांव में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में देखे होंगे, ठीक है, क्योंकि इनका निर्माण कुम्हारों द्वारा किया जाता है, ठीक है, गांव के कुम्हारों द्वारा ही इन टाइलों का निर्माण किया जाता है, इसलिए जो है इसे देसी टाइलें भी बोलते हैं। तो पॉट टाइल्स कुछ इस तरीके से होते हैं। अब आगे बात करते हैं इलाहाबादी टाइल्स। इलाहाबादी टाइल्स जो है कि बेसिकली पहली बार इलाहाबाद में बनाए गए थे, इसलिए इसका नाम इलाहाबादी टाइल्स रख दिया गया है, ठीक है। कोई चीज़ जब पहली बार कहीं पर बनती है तो उस जगह के नाम से फेमस हो जाता है। कह रहा है कि इसका निर्माण 2 भागों में किया जाता है। इसके ऊपर लगने वाली टाइल्स अर्धगोलाकार की होती है, ठीक है, जो आगे से पीछे तक पतली होती चली जाती है। इस प्रकार नीचे लगने वाली टाइल समतल होती है। लंबाई के दोनों किनारे पर उठी एवं उग्र सिर पिछले सिर तथा चौड़े होते हैं, पिछले सिरे से चौड़े होते हैं। बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि इन टाइलों को किस तरीके से लगाया जाता है, आप पिक्चर में यहाँ पे आप देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए एक फ्लैट टाइल्स होता है, जो कुछ इस तरीके के टाइल्स होते हैं जिनके दोनों किनारे उठे हुए होते हैं। यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि यह टाइल्स जो है समतल होती हैं तथा लंबाई के दोनों किनारे पर उठी हुई होती हैं, ठीक है। तो लंबाई के दोनों किनारे पे ये टाइल्स जो है कुछ इस तरीके से उठी हुई होती हैं। इनकी जो लंबाई है वो 23.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो चौड़ाई है सॉरी वो 23.5 सेंटीमीटर होती है और लंबाई 39 सेंटीमीटर। हालांकि आपको डायमेंशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके एग्ज़ाम में जो है कि डायमेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद रह जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये टाइल्स है, सामने से आपको देखने पे ये टाइल्स कुछ इस तरीके की दिखाई देंगी, ठीक है। इनका जो क्रॉस सेक्शन आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से दिखाई देंगी। और इन टाइलों के जस्ट ऊपर अर्धगोलाकार टाइल्स रखी जाती है जिसका डायमीटर 16.5 सेंटीमीटर होता है और लंबाई भी 39 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर दोनों की लंबाई सेम होती है। और सामने से देखने पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा अर्धवृत्ताकार आकार में। तो होता क्या है, ये जो समतल प्लेट है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे समतल प्लेट रखते हैं, इस तरीके से 2 समतल प्लेट रखते हैं और इसके जस्ट ऊपर जो है कि अर्धगोलाकार टाइल्स रख दी जाती है, ठीक है। इस तरीके से इस प्लेट को रखते हैं और इसके ऊपर गोलाकार टाइल्स रख दी जाती हैं। अब इन टाइल को अपनी जगह पे रोक कर रखने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि बारिश तूफान आए तो ये टाइल्स जो है अपनी जगह से हट जाएं, तो इन टाइल्स को रोक कर रखने के लिए इसके अंदर जो है कि मिट्टी गारे के या फिर सीमेंट के मसाले भर दिए जाते हैं। तो उस समय तो सीमेंट हुआ नहीं करता था, तो मिट्टी गारे के मसाले इसके अंदर भर दिए जाते थे जिससे कि ये चिपके रहें, अपने स्थान पर पड़े रहें, ये यहाँ से उड़कर हवा वगैरह चलने की वजह से किसी भी कारण से खिसक कर ना निकल आए, ठीक है। तो ये जो टाइल्स है इलाहाबादी टाइलें बेसिकली सबसे पहले इलाहाबाद में उपयोग किया गया था, ठीक है। और ये 2 पार्ट में बेसिकली 2 भागों में ये टाइल्स होते हैं। पहला जो भाग होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है कुछ इस तरीके का और इसके दोनों किनारे ऊपर की तरफ उठे होते हैं, तथा जो दूसरा भाग होता है वो अर्धवृत्ताकार का होता है। तो 2 प्लेटों के ऊपर जो है ये अर्धवृत्ताकार प्लेट जो है इस तरीके से भर दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है जिससे कि बारिश का पानी इस नाली से होते हुए निकल आए। ये जो नाली आप देख रहे हैं बारिश का पानी इसी नाली से होते हुए निकल आए, ठीक है। तो इस तरीके की टाइल्स को बोलते हैं इलाहाबादी टाइल्स, क्लियर है। अब बात करते हैं मैंगलोर टाइल्स। तो मैंगलोर टाइल्स की क्या खास बात है कि इस टाइल का निर्माण बेसिकली कर्नाटक के एक शहर मैंगलोर में हुआ था। तो सबसे पहले इसका निर्माण कर्नाटक के एक शहर मैंगलोर में हुआ था, इसलिए इस टाइल का नाम मैंगलोर टाइल रख दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम मैंगलोर टाइल रख दिया गया है। यह टाइल चपटी होती हैं, इसके नीचे उभार बने होते हैं। देखिए ये मैंगलोर टाइल्स है, आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। और इस मैंगलोर टाइल के नीचे कुछ इस तरीके के उभार बने हुए हैं। इन्हीं उभार को जो है ये अपना जो लकड़ी के जो है बीम वगैरह दिए जाते हैं और इसमें बैटन लगा दिया जाता है, बैटन लकड़ी के कील ठोक कर। तो इसी बैटन में टाइल्स को फंसा दिया जाता है जिससे कि ये टाइल्स जो है छत से गिरे ना, ठीक है।
ये बैटन लगा दिए गए हैं और बैटन के ऊपर टाइल्स रख दिया गया है। अब टाइल्स को आप देख रहे हो, एक जो ऊपर वाली टाइल्स है इसको जो है बैटन से बांध दिया गया है वायर के माध्यम से, ठीक है, कि जब भी हवा जब यहाँ से चले तो इन टाइल को डैमेज ना कर पाए। तो कुछ इस तरीके का वर्किंग होता है इस टाइल्स का। तो कह रहा है निचले उभार आधार पर बैठ जाते हैं और 1 वर्ग मीटर से 1 वर्ग मीटर में 16 की संख्या में लगाई जाती है। इसका मतलब क्या है, कहना चाह रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में टोटल 16 जो है मैंगलोर टाइल्स लगते हैं, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके छत के लिए कितने मैंगलोर टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल तो आपको बस ये याद रखना है कि मैंगलोर टाइल्स कैसे होते हैं। आपको अब इस समय टाइल्स का तो उपयोग बहुत कम होता है, हमें बस जानना है टाइल्स को देख के हम समझ सकें कि ये कौन सा टाइल्स लगा हुआ है, ठीक है। नाम बेसिकली हम जानते रहें। तो अगर नीचे के साइड में इस तरीके से 2 उभार बने हुए हैं और इस तरीके का टाइल्स अगर आप देखते हैं तो आप बोलोगे ये मैंगलोर टाइल्स है, और ये सर्वप्रथम बेसिकली मेनली कर्नाटक के एक शहर मैंगलोर में बनाए जाते हैं। इसके बाद कंक्रीट टाइल्स, ये टाइल्स जो है मजबूत, टिकाऊ तथा सामर्थ्यवान होते हैं क्योंकि ये कंक्रीट से बने हुए बेसिकली। इन्हें सीमेंट कंक्रीट द्वारा किसी भी आकार में किसी भी रंग में बनाया जा सकता है। अब ये जाहिर सी बात है, सीमेंट कंक्रीट के बने हुए तो जिस भी आकार में हम चाहें इनको ढाल सकते हैं। और ये टाइल्स जो है देखिए कुछ इस तरीके की ये टाइल्स हैं, इस तरीके के टाइल्स हैं। अब यहाँ पे जोड़ दिए गए हैं तो इस जोड़ के माध्यम से हम दूसरी टाइल्स को, एक टाइल्स के ऊपर दूसरी टाइल्स को रख के हम इसको जोड़ सकते हैं। इस तरीके से टाइल्स को बनाए गए हैं। अब इसमें से जो है बारिश का पानी आसानी से ड्रेन आउट हो जाएगा छत पर से, ठीक है। ये जो टाइल्स है बेसिकली कैसे बने होते हैं, कंक्रीट के बने होते हैं, इसलिए इसको कंक्रीट टाइल्स नाम दिया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं जो पॉइंट नंबर 2, फ्लोरिंग टाइल्स। तो अभी तक हमने रूफिंग टाइल्स पढ़ लिए थे। रूफिंग टाइल्स मतलब वो टाइल्स जो रूफ पर लगाए जाते हैं, और रूफ हमें ठंडी, गर्मी, बारिश, बौछार और हवा से बचाता है। तो रूफिंग टाइल्स पढ़ने के बाद अब मूव करते हैं फ्लोरिंग टाइल। तो पहले के समय में रूफिंग टाइल यूज़ होता था, अभी तो यूज़ होते नहीं है क्योंकि आप आरसीसी के घर बनाते हो आप, लेकिन फ्लोरिंग टाइल आज के समय में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप ये देख रहे हैं ये क्या है, एक फ्लोरिंग टाइल है। और यहीं पे आप देख रहे होंगे कुछ टाइल्स दीवार पर लगी है, तो इस दीवार को वॉल टाइल बोलते हैं, वॉल टाइल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये बेसिकली हमारे फ्लोरिंग टाइल्स, फ्लोरिंग टाइल्स, क्लियर है। तो चलिए फ्लोरिंग टाइल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इन टाइल्स को फर्शों के ऊपर ऊपरी परत के रूप में लगाते हैं जिससे कि इनकी सुंदरता बढ़ जाती है बेसिकली, ठीक है। और फर्शों को बनाने में हुई गड़बड़ी को, कमी को बेसिकली हम छुपाने का काम भी इससे कर सकते हैं, क्लियर है। एक तरीके से हम फ्लोरिंग टाइल्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि अपने घर के फर्शों की सुंदरता हम बढ़ाना चाहते हैं, तो अलग अलग टाइप के, अलग अलग डिज़ाइन के हम फ्लोरिंग टाइल्स यूज़ कर लेते हैं, क्लियर है। ये छतों पर प्रयोग की जाने वाली टाइलें से पतली होती हैं, यानी कि जो छत पर प्रयोग की जाती है टाइल्स वो इसके कंपैरेटिवली मोटी होती हैं। तो जो फ्लोर पर, हमारे फर्श पर टाइल्स जो यूज़ होते हैं वो थोड़े पतले होते हैं और ये किसी भी ज्यामितीय आकार में हो सकते हैं। अब ये फ्लोरिंग टाइल्स जो है किसी भी ज्यामितीय आकार के हो सकते हैं। आप तो यहाँ पे एक स्क्वायर टाइल्स आप देख रहे हो, बाकी आपको अलग अलग ज्यामितीय आकार के टाइल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। और कह रहा है कि इनकी ऊपरी सतह समतल, चमकदार, कांचित, अपघर्षण रोधी तथा पर्याप्त मजबूत होती है, ठीक है। तो ये जो टाइल्स का जो ऊपरी सतह है बिल्कुल समतल होता है, फ्लैट होता है, चमकदार होता है। अब देखिए जैसे ये टाइल्स चमकदार नहीं है तो कुछ टाइल्स ऐसी भी आती है जो कि चमकदार होती हैं, ठीक है, कांचित होती हैं, बिल्कुल कांच की तरह चमकती है, उस पर कांच का पानी बेसिकली चढ़ा होता है। अपघर्षण रोधी होता है, यानी कि वो घिसते नहीं है, ठीक है, और तथा काफी मजबूत होते हैं।
कह रहा है कि इसकी जो निचली सतह है वो खुरदुरी होती है। तो कभी भी जब टाइल्स आपके घर पे लगती है उसका निचली सतह आप देखोगे तो काफ़ी खुरदुरा रहता है। आखिर वो खुरदुरा क्यों किया जाता है? ताकि आधार पर मजबूती से जो है मजबूती से पकड़ सके या फिर आधार के साथ मजबूती बना सके। जहाँ भी फर्श पे आप इस टाइल्स को लगा रहे हैं वो चिपक सके। जैसे दीवार पर इस टाइल्स को लगा रहे हैं तो दीवार से ये टाइल्स चिपक सके, या फिर फ्लोर पर लगा रहे हैं तो फ्लोर को मजबूती से ये पकड़ सके, इसलिए उसका जो आधार है उसको खुरदरा रखा जाता है। ठीक है। अब इनका आकार जो है 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर के आकार में उपलब्ध है। जैसे कि ये तो क्या है 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर के हैं, लेकिन आपके बड़े बड़े टाइल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग जो है बेसिकली साइज के आपको रूफिंग टाइल्स देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं रूफिंग टाइल्स के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो ने कुछ जो है श्रेणियां डिसाइड करी हैं फ्लोरिंग टाइल्स के लिए, उसको हम देख लेते हैं। जो पहली श्रेणी है जिसको बोलते हैं प्रथम श्रेणी की टाइल्स। तो ये जो प्रथम, जैसे आपने ब्रिक्स देखा था, ब्रिक्स में क्या था, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, यानी कि प्रथम श्रेणी की ब्रिक, ठीक है, ईंट, द्वितीय श्रेणी की ईंट, तृतीय श्रेणी की ईंट। तो उसी तरीके से टाइल्स में भी उन्होंने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने भी एक श्रेणी क्लास डिसाइड कर दिया है, जिसमें बोलते हैं प्रथम श्रेणी की टाइलें, यानी कि ये जो टाइलें होंगी वो फर्स्ट क्लास होंगी, यानी कि बहुत अच्छी होंगी। क्लियर है? तो कह रहा है कि प्रथम श्रेणी की जो टाइलें होती हैं ये पानी सोखने की क्षमता अपने भार का लगभग 10%, अपने भार का केवल 10% ही पानी सोखती है मैक्सिमम। अगर अपने भार के 10% से ज़्यादा पानी सोखती हैं ये टाइल्स, तो आप कहोगे कि ये प्रथम श्रेणी की टाइल्स नहीं है। चलिए अब आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर ब्रिक्स है, ठीक है, ब्रिक है, और वो भी कैसा, फर्स्ट क्लास ब्रिक है, जो कि आप पिछले क्लास में पढ़ के आए हैं। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की वाटर एब्जॉर्प्शन यानी कि पानी सोखने की क्षमता कितनी परसेंट होती है? आखिर कितना परसेंट अगर पानी सोखे, उससे ज़्यादा अपने भार का पानी नहीं सोखना चाहिए, वो परसेंटेज कितना है? हम आपको 4 ऑप्शन देते हैं। एक है 20%, अपने भार का 20% पानी उससे ज़्यादा नहीं सोखना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक को। दूसरा है 30%, चौथा है 15%, ठीक है, 15%, या फिर 25%। तो आप हमें बता सकते हैं कि फर्स्ट क्लास जो ब्रिक है वो अपने भार का कितना प्रतिशत पानी सोख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा सोखता है तो हम कहेंगे ये फर्स्ट क्लास के ब्रिक नहीं है। क्लियर है? चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो कह रहा है कि जो प्रथम श्रेणी की टाइल होती है वो अपने भार का 10% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए, तथा इसकी आमन्य क्षमता यानी कि फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ कितनी होती है, 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की इसकी फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ होती है इस टाइल्स की, फर्स्ट क्लास टाइल्स की। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जो द्वितीय क्लास ब्रिक होती है यह अपने भार का लगभग 19% तक पानी सोख सकती है। ठीक है, तो पानी को सोखती है, ठीक है, अपने 19% से ज़्यादा ये अपने भार का पानी नहीं सोखना चाहिए, अदरवाइज हम कहेंगे कि ये सेकंड क्लास ब्रिक नहीं है, फिर थर्ड क्लास टाइल्स हो जाएगा बेसिकली। क्लियर है? अब ये ज़्यादा पानी सोख रहा है इसका मतलब हमने समझाया था, देखिए फर्स्ट क्लास जो टाइल्स थी वो 10% पानी सोख रहा है, सेकंड क्लास 19%, तो 19% यानी कि ज़्यादा पानी सोख रहा है, इसका मतलब इस टाइल्स के अंदर छिद्र की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, इस टाइल्स के अंदर छिद्र होंगे, ठीक है, तो छिद्र होने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो देखिए जो सेकंड क्लास ब्रिक है उसकी स्ट्रेंथ जो है यानी कि फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ कितनी है, 3 से 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की ही इसमें स्ट्रेंथ आती है। क्लियर है? अब बात करते हैं तृतीय श्रेणी की टाइल्स, थर्ड क्लास, ठीक है, थर्ड क्लास ब्रिक मतलब और भी ज्यादा कमजोर टाइल्स। ब्रिक बार बार निकल आ रहा है, फिलहाल तो मेरे कहने का मतलब टाइल्स है। तो तृतीय श्रेणी की टाइल्स मतलब क्या है कि ये उससे भी कमजोर है, तो यह अपने भार का लगभग 24% पानी सोख लेता है अगर इसको पानी में डाला जाए इस टाइल्स को।
ठीक है। अब 24% अपने बाहर का पानी सोख ले रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर छिद्र वॉइड्स की मात्रा ज़्यादा होगी, तभी इसी वॉइड्स में पानी सोख रहा है, तो इसकी मजबूती और कम होगी। तो थर्ड क्लास जो टाइल्स है उसकी मजबूती होती है 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो जो फर्स्ट क्लास टाइल्स है वो 10% पानी सोखता है, सेकंड क्लास 19% और थर्ड क्लास 24%। और इनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होती है फर्स्ट क्लास की, और सेकंड क्लास की 3 से 5 किलोग्राम होती है, और थर्ड क्लास का 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है फ्लोरिंग टाइल्स की। ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, जो स्नान गृह है, शौचालय है, रसोई घर है, या फिर दीवार हो गया, स्कर्टिंग हो गया, एक मिनट, स्कर्टिंग हो गया, तो यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। अब आप पूछ सकते हैं ये स्कर्टिंग क्या होते हैं। ठीक है, स्कर्टिंग क्या होते हैं इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। स्कर्टिंग देखिए होता क्या है कि आपने देखा होगा कि आपके यहाँ टाइल्स लगे होंगे, तो फर्श पे तो टाइल्स लगे होंगे, ठीक है, लेकिन दीवार पर भी कुछ ऊंचाई तक जो है इस तरीके से टाइल्स लगे होते हैं। दीवार पर भी इस तरीके से कुछ ऊंचाई तक टाइल्स लगे होते हैं, पतले से टाइल्स लगे होते हैं जो कि दीवार पर लगे होते हैं। इस तरीके से पूरी दीवार पर नहीं लगे होते हैं, बस नीचे नीचे जो है कि जहाँ पे भी टाइल्स लगे होंगे दीवार पर जरूर जो है कि थोड़ा सा टाइल्स लगा होगा। इसी टाइल्स को ही जो दीवार पर लगे होते हैं, कुछ पतली सी जो टाइल्स लगी होती है किनारे किनारे, इसी को ही हम बोलते हैं स्कर्टिंग। ठीक है, स्कर्टिंग बोलते हैं। ठीक है। अब मेजरमेंट की बात करें तो जो टाइल्स है उसको तो मीटर स्क्वायर में मेजर कर सकते हैं या फिर फीट स्क्वायर में मेजर करते हैं। ठीक है कि 10 मीटर स्क्वायर एरिया में जो है कि हमको फ्लोरिंग टाइल्स लगवानी है। लेकिन स्कर्टिंग को किस में मेजर किया जाता है, तो स्कर्टिंग की जो यूनिट होती है वो रनिंग मीटर में होता है। किसमें होता है, रनिंग मीटर। रनिंग मीटर में मापा जाता है स्कर्टिंग को। रनिंग मीटर मतलब होता है कितनी मीटर की लंबाई में स्कर्टिंग करना है, 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर। तो 25 मीटर के हिसाब से आपसे पैसा लिया जाता है। आप कहते हो कि हमारे घर पे टाइल्स लगना है, तो वो पूछता है कितने फीट स्क्वायर एरिया में आपको टाइल्स लगवाना है। ठीक है, तो टाइल्स का जो मेजरमेंट होता है वो एरिया के हिसाब से होता है। लेकिन जो स्कर्टिंग होता है, दीवार पे जो पतली सी पट्टी होती है, वो मीटर में मेजर किया जाता है। तो आपके दीवार की बेसिकली लंबाई नीचे नीचे जो है कि लंबाई माप ली जाएगी, 10 मीटर, 20 मीटर, 15, 25 मीटर, 50, 100 मीटर, उसके हिसाब से वो आपसे पेमेंट लेते हैं। ठीक है, तो स्कर्टिंग क्या होता है समझ गए आप, जो दीवार पे पतली सी पट्टी लगी होती है उसको हम स्कर्टिंग बोलते हैं, और उसका जो मेजरमेंट होता है वो मीटर में किया जाता है। अब बात करते हैं वॉल टाइल्स। ठीक है, अब इस वॉल टाइल्स को हम बेसिकली कवर करना चाहेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं कि ज़्यादा लंबा वीडियो लेक्चर हो जाए, आप बोर हो जाओ, तो वॉल टाइल्स को हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अभी तक के लिए इतना ही। बाकी के वॉल टाइल्स, ड्रेन टाइल्स को जो है कि हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन सूचना देनी है, अगर आप जो है कि इसका नोट्स चाहते हैं तो सिविल सपोर्टिव टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे, तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। और आगे हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर सारे सब्जेक्ट के लेके आएंगे, जिसमें आपकी अभी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, HHM है, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, जिनके वीडियो लेक्चर हम लेके आने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। और आपको कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट होता है, या फिर अपने कोई भी आपको अपने कैरियर से लेकर अगर डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे सोशल मीडिया पे आप जुड़ सकते हैं। बेसिकली सिविल सपोर्टिव आपका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जो है कि हमसे अपनी बात कर सकते हैं, अपनी जो भी डाउट्स है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। और आगे भी हमें सपोर्ट करने के लिए ये हमारा जो YouTube चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो है क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए, फिर मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।